हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरक कोड और संपूरक कोड को पहचाना। देखिए, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इतना कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इनकी जो परिभाषा है, इनका जो थोड़ा सा कंसेप्ट है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए आपको समझने में परेशानी हो जाती है। आप याद तो करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर आप इनको दोबारा ना देखो तो आप भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप पूरक कोड और संपूरक कोड को पहचानना सीख जाओगे। तो रेडी हो सीखने के लिए? चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पूरक कोड की परिभाषा और संपूरक कोड की परिभाषा क्या होती है। दोनों का सेम है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। दोनों का क्या है, परिभाषा सेम है। बस जहाँ पे थोड़ा सा एक जगह पे डिफरेंट है, बस उसी के स्थान पे चेंज कर दो तो संपूरक बन जाता है, उसी के स्थान पर दूसरा चेंज कर दो तो पूरक बन जाता है। यानी कि परिभाषा क्या है, दोनों की सेम है। एक बात और समझना, यहाँ पे लिखा है पूरक कोड, तो बच्चों ध्यान देना, पूरक कोड को एक नाम से और जानते हैं। इसको यहाँ पे लिखना है कोटिपूरक कोड। कभी पूछ लिया कि पूरक कोड या फिर कोटिपूरक कोड, तो दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम है। यानी कि दोनों क्या है, एक ही हैं। चाहे पूरक कोड बोलो या फिर कोटिपूरक कोड बोलो, और संपूरक कोड तो संपूरक कोड है ही। चलिए देखिए, इनकी सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं पूरक कोड की। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने उदाहरण भी लिए हुए हैं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए पूरक कोड की परिभाषा क्या होती है। पूरक कोड की परिभाषा होती है, यदि किन्हीं दो कोडों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोड कहलाते हैं। यानी कि दो कोडों का योग क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। वे एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कोड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों उदाहरण लिया है, उदाहरण आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण आपके लिया है। देखिए, 60 अंश का पूरक कोड। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो कोडों का योग 90 अंश होना चाहिए, तो एक दूसरे क्या होंगे, पूरक कोड होंगे। अगर बताओ 60 का पूरक कोड पूछूं तो 60 में क्या जोड़ दोगे, 90 हो जाएगा। अरे 60 में 30 जोड़ोगे तो 60 और 30 90 होता है ना। यही क्या हो जाएगा, इसका 30 अंश, इसका क्या है, पूरक कोड है। यानी कि 60 का पूरक कोड 30 है, दोनों का योग 90 होना चाहिए। दोनों का योग कितना, 90 होना चाहिए। देखिए 45 का पूरक कोड क्या होगा, 45 का पूरक कोड क्या होता है, 45 में कितना जोड़ दोगे, 90 हो जाएगा। तो 45 में आप 45 जोड़ दोगे, 90 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर को कैसे पता चल रहा है कि इतना जोड़ना, इतना जोड़ना है इतनी जल्दी से। देखिए बच्चों, ट्रिक क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। जब पूछे कि 60 का पूरक कोड क्या है, तो डायरेक्ट आप 90 में से 60 को घटा देना, 0 30 आ गया। पूछे 45 का पूरक कोड क्या है, तो 90 में से 45 घटा दो, ये 10 हो गया। 10 में से 5 गए, 5 आ गया। ये कितना हो गया, यहाँ से 1 निकाल लिए था, 8 हुआ, तो 8 में से 4 गए, 4 हो गया। अब ऐसे पता करना कि 15 का पूरक कोड क्या होगा, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, यहाँ 90 में से आप 15 को घटा दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया, 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, तो यहाँ पे 7 आ गया। यानी कि 75 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरक कोड हो जाएगा। तो पता करना आ गया, पूरक कोड में क्या है, दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। कितना, 90 अंश होना चाहिए। तो 60 का पूरक कोड 30 हुआ, 45 का 45 हुआ, 15 का 75 हुआ। मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, जिसका पूछे बस 90 में से घटा दो। अगर पूरक पूछ रहा है तो 90 में से जितना दिया है उतना घटा दो, दूसरा कोड आपका आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप निकालना चाहें 35 डिग्री का, तो 35 डिग्री का पूरक कोड क्या होगा, आप 90 में से 35 को घटा दीजिए। ये कितना हो गया, 10। 10 में से 5 गए, 5। ये कितना हो गया, 8। 8 में से 5 गए, सॉरी 3 गए, 5, कितना आ गया, 55 डिग्री। तो यहाँ पे 55 आ गया। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरक कोड हो जाएगा। आपको पता करना आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा पूरक कोड। मैं भी इसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा जैसे मैंने आपको पूरक कोड समझाया है। चलिए देखिए, दूसरा है संपूरक कोड।
तो संपूरक कोण की परिभाषा क्या है? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो परिभाषा है दोनों की सेम मैच करती है, यानी कि सेम वही है, बस आपको 90 के स्थान पे 180 लगाना है। याद हो जाएगा ना? तो आपको याद करने बता रहा हूँ कैसे आप पहचानोगे कि संपूरक कोण हमसे पूछ रहा है या फिर मैं यहाँ पे संपूरक कोण कैसे निकालूँ। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है समपूरक, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप इसको समपूरक कोण भी पढ़ सकते हैं। ओके, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब 90 अंश का कोण समझ लेना, यानी कि दो समकोण समझ लेना। तो दो समकोण क्या होता है? 180 होता है, 90 कितना? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम कहे तो समकोण समझ लेना कि दो समकोण बने। चलिए अब देखिए, इनका जो उदाहरण मैंने लिया है, इनका 4 उदाहरण मैंने लिया है, आप ध्यान दीजिएगा। 70 अंश का संपूरक कोण, तो मैंने आपको क्या बताया? जिसका पूछे बस अब की बार क्या है? 180 है ना, तो डायरेक्ट 180 में से आप 70 घटा दो, 0। 8 में से 7 गए 1, कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया ना आसानी से। 80 का पूछ रहा है तो 180 में से 80 घटा दो, 0, 100 आ गया। कितना आसान है। बस संपूरक पूछे तो 180 में से घटा दो, पूरक पूछे तो 90 में से घटा दो। अब ध्यान देना इस पे, 20 का संपूरक पूछ रहा था, 180 में से 20 घटा तो कितना आएगा? अरे 180 में से 20 घटाओ, कितना आएगा? 160 ही आएगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे जल्दी से लिखो 160 डिग्री। कोई भी आपसे पूछे बस ऐसे कहना 180 में से घटा देना जब भी संपूरक पूछे। तो 36 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो देखिए 100 में से 36 को निकाल। अब 36 का पूछ रहा है तो 36 कैसे करोगे? देखिए आपको 180 में से 36 डिग्री घटा देना है। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4 आ गया। यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गए फिर 4 आ गया। यहाँ पे 144 डिग्री। तो आपका 144 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, 144 है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको पूरक कोण और संपूरक कोण निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।